दोस्तों, आज हम बताएंगे जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकालें या किस प्लॉट का किस सूत्र पे हम क्षेत्रफल निकालें। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है विद्यार्थी सबको। तो क्या करना है, देखिए एकदम सिंपल है। ध्यान में रखना है कि हम अगर किसी का जमीन नापने के लिए गए, मान के चलिए किसी का जमीन हम नापने के लिए गए और वह किसान हमसे कह दिया कि यह जमीन बताइए कितना बीघा है, कितना कट्ठा है, कितना डिसमिल है, कुछ भी पूछ लिया, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जमीन को नापना है। तो जैसे हम जमीन पे नापने के लिए गए, किसान का जमीन इस आकार का है, इस आकार का है। तो हमें इसके बारे में जो पूछ रहा है, हमें बीघा पूछ रहा है, कट्ठा पूछ रहा है, डिसमिल उस पे नहीं जाना है। सबसे पहले इस जमीन का हम क्या करेंगे, मापी करेंगे। मापेंगे कैसे, यहां से यहां तक नाप लेंगे और यहां से यहां तक नापे तो हो गया 150 फीट हो गया, समझिएगा 150 फीट हो गया। फिर चौड़ाई यहां से यहां तक नाप लेंगे, तो इसको जब नापे दिया हो गया 50 फीट, केवल 50 फीट। और फिर यहां से यहां तक नापेंगे तो यह भी हो गया 150 फीट, और फिर यहां से यहां तक नापेंगे तो यह हो गया 50 फीट। तो इस तरह से अगर किसी प्लॉट का माप होता है तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। आयताकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, इस सूत्र पे निकालना। ठीक, उसी तरह कहीं हम नापने के लिए चल गए तो उसका जमीन मिल गया ऐसा है, ठीक, इस आकार का जमीन है और कह दिया कि इस जमीन के बारे में हमें बीघा कट्ठा डिसमिल वगैरह बताइए, तो उस पर नहीं जाना है। तो सबसे पहले इस जमीन को हमें क्या करना है भाई, नापना है। तो नापेंगे कैसे, यहां से यहां तक नाप लिए, यह हो गया 40 कड़ी। फिर यहां से यहां तक नाप लिए, यह भी हो गया 40 कड़ी। फिर यहां से यहां तक नाप लेंगे, यह भी हो गया 40 कड़ी। फिर यहां से यहां तक नाप लिया, यह भी हो गया 40 कड़ी। जब हम नापी किए तो क्या हुआ, उस खेत का जो चारों तरफ का मेड़ है कितना है, 40 कड़ी करके। तो यह जमीन कैसा हो गया, वर्गाकार। तो इस जमीन का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आयत का सूत्र पे नहीं निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। उसी तरह हम फिर कहीं नापने के लिए चले गए, या आप सब भी जान रहे हैं कि जमीन जो है सभी प्लॉट एक जैसा नहीं होता है। कोई प्लॉट आयताकार मिलेगा, कहीं वर्गाकार मिल जाए, कहीं त्रिभुजाकार मिलेगा, कहीं कुछ ऐसा प्लॉट मिलेगा जिसका कोई आकार नहीं है। तो उन सब का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चलिए आज उसी पे हम चर्चा करेंगे। यह हो गया 2। तीसरा हो गया कि अगर हम कहीं नापने के लिए चल गए और जब उस किसान का हम खेत पे पहुंचे तो उसका जमीन जो था इस तरह से त्रिभुज आकार का था, और वो पूछ लिया कि अमीन साहब बताइए या मेरा जमीन कितना डिसमिल है, कितना एकड़ है। तो पहले डिसमिल एकड़ निकलेगा, नहीं निकलेगा। पहले क्या करना होगा भाई, इस जमीन को भी नापना पड़ेगा। तो इसको कैसे नापेंगे, हम यहां से यहां तक नाप लेंगे, यह हो गया 50 कड़ी हो गया। फिर क्या करना है, आपको यहां से यहां तक नाप लेना, यह भी 50 कड़ी, और फिर यहां से यहां तक नाप लिए, यह भी 50 कड़ी। इस तरह से अगर हो जाता है मान, जमीन त्रिभुजाकार दिख रहा है, लेकिन जब हम नापी किए तो तीनों तरफ का मान कितना है, 50 कड़ी 50 कड़ी 50 कड़ी। तो मापी खत्म। उसके बाद इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है समबाहु त्रिभुजाकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समझ गए यहां तक। तीसरा, त्रिभुज में 3 प्रकार होता है, समबाहु, विषमबाहु, समकोण। ये समबाहु हो गया। कहीं नापने के लिए किसी किसान का चले गए, उसका जमीन जो था इसी तरह था, त्रिभुज के तरह, त्रिभुज आकार का प्लॉट था, और यह पूछ लिया कितना एकड़ होगा, कितना डिसमिल होगा। तो हमें क्या करना होगा, इसको भी भाई पहले जमीन का नापी करना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि जब यहां से यहां तक नापे दिया हो गया 40 फीट, फिर यहां से यहां तक नापे दिया हो गया 45 फीट, और फिर यहां से यहां तक नापे दिया हो गया 50 फीट। चलिए, जमीन के बारे में हमें डिसमिल लेकर निकालना है। तो और जब जमीन पे हम पहुंचे किसान का, तो वह उसका जमीन कैसा था, त्रिभुज के तरह दिखने वाला प्लॉट था। तो त्रिभुज में 3 तरह होता है, समबाहु, विषमबाहु, समकोण। तो पहले हम कैसे समझेंगे कि यह जो त्रिभुज आकार का जमीन है किस आकार का है, तो उसको समझने के लिए पहले नापना पड़ेगा। जब हम नापी किए तो तीनों तरफ का मान अलग अलग है, इधर 40 45 50। तो यह जमीन कैसा हो गया,
आपको स्पष्ट करना होगा प्लॉट पे। तो यह जमीन हो गया विषमबाहु त्रिभुजाकार। तो इसका जो हमें क्षेत्रफल निकालेंगे नापे के बाद, विषमबाहु त्रिभुजाकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस सूत्र के आधार पर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। चौथा हो गया। पांचवा हो गया, कहीं पे नापने के लिए चल गए जमीन इस आकार का त्रिभुज की तरह है लेकिन समकोण। तो क्या किया, यहां से यहां तक नापे दिया हो गया, नहीं समकोण त्रिभुज है और इसका कोण 90 डिग्री का। तो इसमें क्या होता है कि आधार, यह हो गया आधार और यह हो गया आपका लंब। तो ये दो चीज को नापा जाता है, इसको नहीं नापना। तो यह हो गया 40 मीटर कि कोई भी चीज से, और इसको नापे तो यह हो गया 50 मीटर। तो चलिए इधर 40 50 लंब हो गया 50 मीटर, आधार हो गया 40 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल किस पे निकालिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको समकोण त्रिभुजाकार जमीन का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। चलिए इस तरह से निकाल लेंगे। पांचवा है, जैसे कहीं नापने के लिए कोई बुलाया और उस व्यक्ति का जब हम प्लॉट पे गए तो उस किसान का जमीन इस आकार का था, गोल आकार का था। गोल क्या हो, कुआं भी हो सकता है, या एक किसान था उनके पास एक कुआं था बना हुआ, और वह आपसे पूछ लिया कि अमीन साहब बताइए इस कुआं में कितना जमीन मेरा इन्वेस्ट हो गया, कितना जमीन चला गया। तो वह चीज बताने के लिए क्या करना होगा, पहले उसको भी नापना पड़ेगा, उस चीज को आपको नापना है। तो इस आकार का अगर गोल आकार का कोई प्लॉट है या कोई कुआं है, तो इसमें जानना है कितना जमीन गया है या कितना जमीन में कुआं बना हुआ है, कितना डिसमिल में बना हुआ है, तो पहले उसे क्या करना होगा, नापना पड़ेगा। तो कैसे नापेंगे, तो ध्यान रखना है कि आयताकार जमीन को हम कैसे नाप रहे हैं, बाहर से, या जो खेत का मेड़ होता है इसी को नाप रहे हैं चारों तरफ से बाहरी भाग। वर्गाकार जमीन को कैसे नापा जाता है, बाहर से, बाहरी जो खेत का जो मेड़ होता है इसी को नापा जाता है। त्रिभुजाकार को कैसे नापा जाता है, बाहरी भाग से, समझ गए। लेकिन कोई प्लॉट अगर गोलाकार आकार में है, वृत्ताकार आकार में है, तो इसको अगर नापी करने का जरूरत पड़े तो इनको बाहरी छोर से नहीं नापा जाता है। एकदम ध्यान में रखना है कि अगर कोई प्लॉट गोलाकार है, वृत्त जैसा है, तो उनको जब हम नापी करेंगे तो उनको बाहरी छोर से नहीं नापा जाता है। वैसे जमीन को बीचों बीच नापा जाता है। ऐसे जमीन को क्या करेंगे, हम बीचों बीच नापेंगे, और यही जो बीच का जो दूरी होगा यही कहलाएगा जमीन का व्यास। यही कहलाएगा जमीन का व्यास। जितना हो जाए 30 कड़ी हो गया, बीचों बीच नापे तो 30 कड़ी हो। तो समझ गए, गोलाकार अगर कोई प्लॉट है तो इसको कैसे नापना है, एकदम बीचों बीच नापना है, और बीचों बीच जो नापेंगे तो वह क्या कहलाएगा, जमीन का व्यास। इस तरह से जब नापी कर लेंगे तो इसका जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकालना है वृत्ताकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। इस सूत्र पे बैठा के आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। उसी प्रकार कहीं नापने के लिए चल गए, कोई प्लॉट इस आकार का था, अंडाकार था, अंडा जैसा दिखने वाला प्लॉट है, और इस जमीन के बारे में अगर आपको कुछ निकालना है तो पहले इस जमीन को भी नापना पड़ेगा। और इसके जमीन को कैसे नापेंगे, ध्यान रखना है कि कोई प्लॉट अगर अंडाकार है, अंडा जैसा दिख रहा है, तो इसको भी आपको बीचों बीच नापना है, और लेकिन इसको 2 बार नापा जाता है। इसको एक बार इस तरह से आपको बीचों बीच नापेंगे और एक बार इस तरह से बीचों बीच नापेंगे। तो यह जो इस तरह से नापेंगे एक बार बीचों बीच, ये कहलाएगा जमीन का बड़ा व्यास, और एक बार इस तरह से ऐसे जो नापेंगे यह कहलाएगा जमीन का छोटा व्यास। इस तरह से जमीन का हम नाप कर लेंगे। जब नाप हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, अंडाकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर बड़ा व्यास गुना छोटा व्यास गुना 3927 बट्टे 5000। इस सूत्र पे बैठा के जब हम हल करेंगे तो इस प्लॉट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।